प्रश्नावली 3.2 इसमें हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफी विधि से हल। रैखिक समीकरणों का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं यह हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसे आप आई बटन से देख सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ग्राफ में रेखाएं कितने प्रकार से बन सकती हैं। यदि हमारे पास दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हों, यदि हम इनका ग्राफी निरूपण करें तो हमें तीन कंडीशन प्राप्त होंगी। पहली कंडीशन, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो तो रेखाएं समपाती होंगी तथा इसके अनंत हल होंगे। अर्थात यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं एकदम एक समान होंगी और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगी। इस प्रकार से इनके अनंत हल होंगे। हमारी दूसरी कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हों परंतु c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर होंगी तथा कोई हल नहीं होगा। चूंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अतः इनका कोई हल नहीं हो सकता है। और हमारी तीसरी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी तथा इनका एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वही उनका हल होता है। प्रश्नावली 3.2 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहला खंड है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। उन्होंने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है और इसमें हमें ग्राफी विधि का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, इसी प्रकार लड़कों की संख्या बराबर y। अब हम डालेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त यह है कि 10 विद्यार्थी हैं, अर्थात जो टोटल संख्या है वह 10 होनी चाहिए। अतः हम लड़की और लड़कों को जोड़ देंगे और बराबर 10 आना चाहिए। यह हमारा प्रथम समीकरण है। द्वितीय शर्त, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। एक तरफ लड़कियों को कर देंगे और एक तरफ लड़कों को। अब लड़कियां 4 अधिक हैं, अतः हमें लड़कों में 4 जोड़ना होगा, तब जाकर दोनों बराबर होंगे। चर एक तरफ लाएंगे और अचर एक तरफ, x माइनस वाई बराबर 4, और यह हमारा द्वितीय समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों से हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से x बराबर 4 प्लस वाई। अब हम दोनों में ही टेबल खींच लेंगे।
सबसे पहले हम x का कोई मान रखकर y के मान निकालेंगे। जैसे यदि हम x का मान 2 रख दें तो y का मान 8 हो जाएगा, और यदि हम x का मान 4 रख दें तो y का मान 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ यदि हम y का मान 2 रख दें तो x का मान 6 हो जाएगा, और यदि हम y का मान 4 रख दें तो x का मान 8 हो जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमें 2 मानों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बिंदु हो जाएंगे 2,8, 4,6, और यहाँ पर 6,2 और 8,4। कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है, अतः हम ग्राफ धनात्मक की ओर बड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हम दोनों अक्षों को खींच लेंगे। यह हमारा y अक्ष हो जाएगा और यह हो जाएगा x अक्ष। जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं वह 0,0 अर्थात मूल बिंदु होता है, या x डैश या y डैश और या y हो जाएगा। संख्याएं बहुत बड़ी नहीं हैं, अतः हम एक खाने को एक ही मानेंगे। 1, 2, 3, 9, 10। इसी प्रकार y अक्ष पे अब हमारी पहली रेखा है 2,8 और 4,6। दोनों बिंदुओं को हम बना लेंगे। सबसे पहले 2,8 ढूंढेंगे। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 8, अर्थात यह बिंदु 2,8 होगा। इसी प्रकार से 4,6 अर्थात x पर 4 और y पर 6, यह बिंदु होना चाहिए 4,6। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब यह रेखा जो हमें प्राप्त हुई है यह हमारा प्रथम समीकरण है। x + y = 10। अब हम दूसरे बिंदु ले लेंगे 6,2 और 8,4। सबसे पहले 6,2, x अक्ष पर 6 और y पर 2, यह हो जाएगा 6,2, और 8,4, यहाँ पर 8 और y अक्ष पर 4, यह बिंदु हो जाएगा 8,4। अब इन दोनों को मिला देंगे। इस पर भी नाम डाल देंगे, x - y = 4। अब दोनों ही रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं हम देखेंगे वह बिंदु 7 और 3 अर्थात 7,3 है, अर्थात यही हमारा हल होगा। x, y का मान 7,3 है। लड़कियां 7 हैं और लड़के 3। पांच पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब डालेंगे पहली शर्त, पांच पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल अर्थात 5x और 7 कलम अर्थात 7y बराबर 50 रुपये की हैं। यह हमारा प्रथम समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय शर्त, 7 पेंसिल और 5 कलमें हैं, तो 7 पेंसिल 7x और 5 कलम 5y, और यह दोनों मिलाकर 46 रुपये की हैं। अतः हमारा यह द्वितीय समीकरण बन गया। अब इन दोनों का ग्राफ बना लेंगे। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे, 5x - 7y = 50।
यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। 5x बराबर 50 माइनस 7y, अतः x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। इसी प्रकार दूसरा समीकरण 7x धन 5y बराबर 46। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे। 46 माइनस 5y, सो x इक्वल टू 46 माइनस 5y बटे 7। अब दोनों में टेबल बना लेंगे। अब हमें x y के मान निकालने हैं। सबसे पहले यदि हम यहाँ y का मान 0 कर दें तो x का मान 50 बटे 5 अर्थात 10 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम y का मान 5 कर दें, 7 पना 35, 50 से 35 गए तो 15 और 5 तियाँ 15। हमें केवल दो ही दो मान निकालने हैं, 10 कामा 0 और 3 कामा 5। इसी प्रकार यहाँ यदि हम यहाँ y का मान 5 कर दें, 5 25, 46 से 25 गए तो 21 बचेंगे और 7 तियाँ 21। इसी प्रकार यदि हम y का मान -2 रखें, y के मान हम इस प्रकार रखेंगे कि घटाकर यहाँ संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाए। -2, 5 दूना 10, 46 10 56, 7 8 56। हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं, 3 कामा 5, 8 कामा -2। सबसे पहले हम अक्षों खींच लेंगे। सबसे पहले y अक्ष और अब x अक्ष। दोनों अक्ष जहाँ काटते हैं वह 0 कामा 0 होता है, या y डैश और ऊपर y, या x डैश और यह x हो जाएगा। अब हम खानों में लिख लेंगे 1 2 3। इसी प्रकार y पे y पर माइनस में भी। अब हमारे पहले बिंदु हैं 10 कामा 0 और 3 कामा 5। सबसे पहले 10 कामा 0 यह x अक्ष पर होगा, यह बिंदु है 10 कामा 0 और 3 कामा 5, x अक्ष पर 3 और y पर 5 अर्थात यह बिंदु होगा 3 कामा 5। दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। रेखा पर उसका समीकरण डाल देंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब दूसरी रेखा बनाएंगे, 3 कामा 5 और 8 कामा -2। अब 3 कामा 5 को तो हम लोग पहले ही ड्रा कर चुके हैं, यही बिंदु होगा। और दूसरा बिंदु है 8 कामा -2। 8 यहाँ पर है और -2 यह, अर्थात 8 कामा -2। अब इन दोनों को मिला देंगे। रेखा का समीकरण लिख देंगे, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। दोनों ही रेखाएं जहां काटती हैं 3 कामा 5 पर, यही हमारा उत्तर होगा। x कामा y इक्वल टू 3 कामा 5, अर्थात x का मान 3 है और y का मान 5 है। अतः पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये हो जाएगा और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है और यह ज्ञात करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। पहला खंड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाओं की तुलना करेंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर
A1 बराबर 5 हो जाएगा, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9 हो जाएगा। सबसे पहले हम A1 अपान A2 का मान निकालेंगे। A1 अपान A2 बराबर 5/7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम B1 अपान B2 का मान निकालेंगे, -4/6, यहाँ पे कट जाएगा 2 से, -2/3 आ गया। और इसी प्रकार C1 अपान C2 का मान निकाल लेंगे, 8/9। अब हमें A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 के मान प्राप्त हो गए हैं। देखने से पता चल रहा है कि तीनों ही मान आपस में बराबर नहीं हैं, अर्थात A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2। यदि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हमें C1 अपान C2 का कोई काम नहीं है। जब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। दूसरा खंड है, यहां पर भी वही करना है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और इसी प्रकार A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 बराबर 9 है, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। इसी प्रकार A2 बराबर 18 है, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 है। सबसे पहले हम A1 अपान A2 का मान निकालेंगे। 9/18, 9 से कट जाएगा, 1/2। अब B1 अपान B2 3/6, 3 से काट देंगे, अर्थात 1/2। और इसी प्रकार C1 अपान C2 12/24, 12 से काट देंगे, 1/2। तीनों ही मान आपस में बराबर हैं, अतः हम लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। तीसरा खंड है, यहां पर भी हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। सबके मान निकालेंगे। A1 बराबर 6 है, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10। इसी प्रकार A2 बराबर 2 हो जाएगा, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। अब सबसे पहले हम A1 अपान A2 निकालेंगे। A1 अपान A2 बराबर 6/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 उत्तर आएगा। इसी प्रकार B1 अपान B2 -3 अपान -1, माइनस माइनस कैंसिल और 3 आएगा। इसी प्रकार C1 अपान C2 बराबर 10/9। यहाँ पर A1 अपान A2 और B1 अपान B2 बराबर हैं। लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2। यह कंडीशन तब आती है जब रेखाएं समांतर हों। प्रश्न नंबर 3, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है। सबसे पहले हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए सब संख्याएं एक तरफ होनी चाहिए। यहाँ हम बना लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ मान निकालेंगे। a1 का मान 3 है, b1 का मान 2 है और c1 का मान -2। इसी प्रकार यहाँ a2 2 होगा, b2 -3 और c2 -7। अब मान निकालेंगे। a1 अपॉन a2 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 2/-3 हो जाएगा और इसी प्रकार c1 अपॉन c2 -2/-7 माइनस माइनस कैंसिल 2/7। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपस में बराबर नहीं है, अतः हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। यह कंडीशन तब आती है जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और युग्म संगत हैं। संगत युग्मों का अर्थ है कि यहां हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला खंड है, यहां पर भी संख्याओं को एक तरफ ले आएंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। a1 का मान 2 है, b1 का मान -3 और c1 का मान -8। इसी प्रकार a2 का मान 4 है, b2 का मान -6 और c2 का मान -9 है। सबसे पहले a1 अपॉन a2 2/4 2 से कैंसिल कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। अब b1 अपॉन b2 -3 -6 माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -9 माइनस माइनस कैंसिल 8/9। यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हैं, जबकि c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होती हैं तब उनका कोई हल नहीं होता है, अर्थात युग्म असंगत हैं। तीसरा खंड है, यहां पर भी हमें संख्याओं को एक तरफ लाना होगा। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर भी तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। a1 का मान हो जाएगा 3/2, b1 का मान है 5/3 और c1 का मान है -7। इसी प्रकार a2 का मान है 9,
B2 का मान है -10 और C2 का मान है -14। सबसे पहले हम A1/A2 ज्ञात करेंगे। 3/2/9 अर्थात 3/2 गुणे 9, यहाँ पे काट देंगे, 1/6 आएगा। इसी प्रकार B1/B2 निकालेंगे। 5/3/-10 बराबर 5/3 इंटू -10 हो जाएगा, माइनस आगे निकाल लेंगे, 5 दूनी 10, 1/-6। चूँकि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो हमें C1/C2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः हम लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। तो उनका एक हल होगा, अतः युग्म संगत हैं। इसी प्रकार इसका चौथा खंड है और यह पांचवा खंड है। दोनों ही खंड एकदम उसी प्रकार के हैं, अतः यह आपको स्वयं करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि दोनों ही युग्म ये संगत हैं या असंगत हैं।